बीएमसी का आप काम देखेंगे तो हर जगह पूरे बम्बई में ऐसे दिख रहा है कि पूरा ठप हो गया है बम्बई। जो अपनी उन्होंने ठेवी थी, जो मुदत ठेवी रखी थी, उसमें से 4000 ठेवी उन्होंने 2-3 महीने में खत्म कर दिए और उसका काम कहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पेड़ गिरने का हो, नाले सफाई का हो, रेलवे बंद होने का हो, ये सब जगह हमको ये जो उनका भ्रष्ट कारोबार है वो दिखाई दे रहा है। और उसे चलते हुए उसका कोई जवाब बीएमसी दे नहीं रही है। जो अपने पैसे से जो काम होने चाहिए, बारिश के पहले जो काम होने चाहिए, वो यहाँ कुछ भी नहीं हुए हैं और उसके वजह से पूरे बम्बई कर यहाँ त्रस्त है और उसका जवाब ये महानगर पालिका कुछ भी नहीं दे। देखिए, महापौर जब से चुनी गई हैं तब से उनका एक काम है कि किसी तरह से अपने केंद्र शासित और प्रदेश और केंद्र सरकार को कैसे खुश किया जाए, कैसे जो रह रहे गरीब हैं उनके झोपड़ों को तोड़ा जाए, उनको बांग्लादेशी बताया जाए, उनको पाकिस्तानी बताया जाए, उनको खालिस्तानी बताया जाए, उनको आतंकवादी बताया जाए। ऐसे जो बैठे सत्ता में बैठे उनको कुछ मालूम नहीं। हम जब कुछ मांगने जा रहे तो मिल नहीं रहा है। हमारे वार्ड ऑफिसर हमको थोड़ा सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कर रहे, मगर जो उनको ऊपर से सपोर्ट आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई निचले इलाकों में जल जमाव, ट्रैफिक जाम और लोकल सेवाएं पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बेहद ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें। समुद्री किनारे से दूर रहें। मुंबई में हाई टाइड के भी चेतावनी जारी की गई है, जिससे हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल बीएमसी और आपदा प्रबंधक की टीम अलर्ट मूड पर है और बताया जा रहा है कि धारावी, साइन, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी और अन्य निचले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन क्षेत्रीय इलाकों में पानी भरने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रही है। और हम यही देखें कि धारावी में किस तरह से कई इलाकों में झाड़ गिर चुके हैं, नाले बंद है, घरों में पानी जा रहा है। ये सभी परेशानियां सिर्फ धारावी नहीं, मुंबई के हर इलाके में नज़र आ रही है। इस वक्त हम 90 फीट में मौजूद हैं, जहां पर एक विशाल झाड़ जिसकी उम्र लगभग 60 से 70 साल होगी, वो सुबह के तेज़ हवा से
गिर चुका है और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ चुकी है। स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, ये जो हालात है धारावी के, क्या बीएमसी की गलती महसूस नहीं होती है? क्या बीएमसी के पास जब समय था तो वो कोई और काम कर रही थी? नहीं तो जो बारिश जोर में दादा सब जगह यही हालत है। अभी हमारा स्थानिक नगर सेवक अर्चना अविरत शिंदे वो अभी तक मौजूद थे 2 घंटे से मौजूद थे। शाखा प्रमुख किरण काळे वगैरह सब लोग हमारे शिवसैनिक घटक प्रमुख शाखा प्रमुख सब इधर अभी 2 घंटे से हम लोग वही काम कर रहे हैं। वो अभी आने वाले हैं, हमने बुलाया उनको। वो 4-5 धारावी में 186 में 5-6 जगह झाड़ गिरा है। नहीं, अगर ये जिस तरह से हालात है यहाँ पर, ये रास्ता जो है बहुत ही जो है वो गर्दी वाला होता है, यहाँ पे लोग आना जाना होता है, यहाँ पे टोटल कारखाने सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में अगर ये किसी के ऊपर गिर जाता तो क्या जान की हानि नहीं होती? हाँ होता था, जान का हानि होता था, लेकिन ऐसा सुदैव से वो घटना नहीं घटा इधर। एक खाली बाइक का जरा एक ये हो गया, बाकी कुछ घटना घटा नहीं। तो इस तरह से नहीं, आरोप लग रहा है कि पूरी धारावी में जो है वो सफाई नहीं हो रही है, बीएमसी पूरी तरह से सफाई नहीं कर रही है। जो विपक्षी खासदार आमदार हैं उनको भी फंड नहीं दिया जा रहा है और स्पेशल नगर सेवकों को तो कोई फंड नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए वर्कर भी नहीं मिल रहा है। आप देखो ना दादा, आपको मालूम है, ऐसा आरोप है ये। हम लोग तो उद्धव बाला साहब ठाकरे गट का कार्यकर्ता है। हमारी नगर सेविका है इधर की और हमारी शाखा प्रमुख है। अभी वो हम लोग क्या बोलेगा, आपके सामने वो सब मामला सामने है। हाँ, फिर अभी हम लोग 2 घंटे से इधर है। अभी उनको प्रशासन को फोन भी किया है। अभी उनके पास 2-4 जगह और काम करके वो आ रहे इधर। यानी कि आपके लिए कोई टाइम नहीं है, दूसरी जगह वो पहले काम वो करेंगे। काम कर रहे हैं, अभी आ रहे बोल रहे 2 घंटा हो गया हमारे को। कितनी परेशानी हुई है यहाँ पर आने जाने, क्योंकि कारखाना है और वो तो दिन अच्छा है कि संडे है, अगर इतवार नहीं होता तो शायद बहुत दिक्कत बढ़ जाती। जी हाँ, दिक्कत तो बढ़ना होती थी। और फिलहाल हम लोग दोनों थे, याकूब भाई और मैं थे, सब मिलके हम लोग ने मदद किया। सुनील की जान बचाई, वो पान वाले की मुस्ताक की जान बचाई हम लोग ने। भाग के हम लोग ने फिर कॉल लगाए, मैडम आई, सब कुछ हम लोग ने हेल्प किया, सब रस्सी विस्सी सब यहाँ पे बांधे, सब सही सलामत है अभी। देखो, आज जो 25 साल से ये बीएमसी जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ थी, यूपी में थी, आज बीजेपी के हाथ में इतना सारा फंड लिया है। फंड देखो आपने, यहाँ कहाँ से नहीं फंड उनको मिला है, सब जगह से फंड मिला है। हमने पूरी मुंबई सुधार दी है। आप देखो घाटकोपर में रोड जमीन के नीचे जा रहा है, कहाँ आदमी पानी में डूब के मर रहा है। जो हमारे महापौर थे उनके साथ में एक अधिकारी पानी में गिर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आज मेरे वार्ड में, मैं वार्ड क्रमांक 187 का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ का नगर सेवक हूँ। पूरे मेरे वार्ड में तो जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन के खड्डे पड़े हैं, पीएसपी कंपनी के ने खोद दिया है, मेगा डेवलपर ने जिधर जिधर खोद दिया, पूरे लोगों की हालात देख रहे हैं कि धारावी, कई ऐसे एरिया हैं जिसको हम कह ले अंधेरी, बांद्रा, साइन और धारावी, इन तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा पानी भरता है। लेकिन धारावी में इस वक्त पानी तो कम भरा है, लेकिन कचरे की समस्या जो है सबसे ज़्यादा। आप चारों तरफ देखें, चाहे वो नाला हो, चाहे गटर हो, चाहे सड़क हो, हर जगह कचरा नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको कि बीएमसी सबसे ज़्यादा लापरवाह हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी बीएमसी में जो सरकार आई है, ये सबसे भ्रष्ट और बेकार सरकार है। पूरे बॉम्बे की परिस्थिति देख सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, रोज़ कुछ ना कोई किसी का झाड़ गिरने से देहांत हो रहा है, बच्ची जा रही है, बड़े बुजुर्ग लोग, रोज़ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है। आप देख सकते हैं धारावी में आज एक झाड़ गिर गया गोपीनाथ कॉलोनी में। बहुत ही ऊपर वाले का बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि वहाँ पे बच्चे लोग खेलते थे, बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन आते जाते थे, लेकिन किसी के साथ कुछ हादसा नहीं हुआ। वहाँ पे रेस्क्यू की टीम लगी है। आप देख सकते हैं धारावी में जो महानगर पालिका का करोड़ों रुपए का जो फंड पास हुआ माइनर नाला के नाम पे, मेजर नाले के नाम पे, लेकिन कहीं पे भी सफाई आपको दिखेगी नहीं। रोज़ कुछ ना कुछ आपको कंप्लेंट आता है। आज सुबह से आपके साथ में हम लोग विजिट कर रहे हैं, आप खुद पूरे धारावी का कवर कर रहे हैं, लेकिन हर जगह नाले गटर भरे हैं, रोड पे पानी है, सड़क पे पानी है। पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहा है यहाँ पुलिस पर? आई थी, अपना काम करी, धन्यवाद पुलिस का भी, बहुत अच्छा लगा। पुलिस आई, लोग आए, बैरिकेड लगाए, सब व्यवस्थित है। रास्ता बंद कर दिया। हाँ, रास्ता बंद करी।
कि कोई डैमेज सिर्फ गाड़ी का हुआ है नुकसान, बाकी और किसी का नुकसान नहीं हुआ। मौसलाधार बारिश है, तेज बारिश है, ये तो अलर्ट है ही है। क्या इसमें लगता नहीं है कि बीएमसी की कोताही, बीएमसी की काम कम करने की वजह से इलाकों में पानी बहुत ज्यादा भर रहा है? पानी तो भर रहा है, बीएमसी का पानी तो भर के वर्कर्स भी नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे, है ना। ये धारावी का सनाउल्ला कंपाउंड वाली रोड है जो माइन फाटक को जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ही धारावी में मानसून आता है, यहाँ पर तालपत्री और प्लास्टिक के खरीदारों की लाइन लग जाती है। ये लगती क्यों, वजह क्या है कि छपरे से पानी आता है, उसके साथ साथ नीचे से भी पानी आता है। बीएमसी की लापरवाही की वजह से धारावी में लगातार कचरे बढ़ते जाते हैं और उसके साथ साथ ही पानी भरने लगता है। ये ब्रिज आप देखिए कि कई सालों से ये ब्रिज को रोक कर रखा गया है। बीएमसी की जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं उठाते हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा नाला है और इस बड़े नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ के रहवासियों के घरों में पानी लगातार भरता रहा है और वो भरने की वजह से उनके बच्चों में बीमारियों के साथ साथ वो स्कूल भी नहीं जा सकते। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, उनसे ही बात करेंगे कि सर, शकील भाई, जिस तरह से आप देखें कि धारावी में बीएमसी की जो लापरवाही है वो क्या जानबूझ के की जा रही है या अडानी की सुपारी है बीएमसी को कि वो धारावी में काम नहीं करने दे रहे हैं? यहाँ पर कचरा जो है और गटर के जो पारी है उससे लोगों की समस्या बढ़ते जा रही है। बहुत सही कहा आपने अफाक भाई। पिछले 2022 से जब से अडानी का टेंडर हुआ है तब से धारावी में इतनी अव्यवस्था है, इतनी अव्यवस्था है जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इस समय इस गटर की। और जब से ये टेंडर हुआ, हर तरह से यहाँ के जनवासियों को परेशान किया जा रहा है कि किसी तरह से यहाँ से वो परेशान होकर खुद छोड़कर चले जाएं। और ये एक मानवता के लिए बहुत ही बड़ा चिंतनीय है कि इस तरह से जैसे एक चुनी हुई सरकार किस तरह से पूरी तरह से एक टेंडरधारी के खाते में जाकर बैठी हुई है कि जो यहाँ पर अडानी के लोग चाहते हैं वही हो रहा है। आम जनमानस की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी ऐसी बारिश होती थी मुंबई में, इससे ज़्यादा बारिश होती, इससे बेहतर बारिश होती थी, मगर आज थोड़ी सी बारिश से क्या हालात हैं आप देख रहे हैं। पूरे मुंबई का व्यवस्था पूरी सी तहस नहस। लेकिन सवाल उठता है यहाँ के महापौर से, जब उनको ड्यूटी मिली थी, जब उनको चुना गया था, उनके पास समय था, वो मुंबई के इलाकों में जाकर जहाँ जहाँ पानी जमा होता है, जहाँ तकलीफ है, उसको वो संवार सकते थे, वहाँ पर वो काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना समय वेस्ट किया, उन्होंने अपना समय बर्बाद किया सड़कों पर। देखिए, महापौर जब से चुनी गई हैं तब से उनका एक काम है कि किसी तरह से अपने केंद्र शासित और प्रदेश और केंद्र सरकार को कैसे खुश किया जाए, कैसे जो रह रहे गरीब हैं उनके झोपड़ों को तोड़ा जाए, उनको बांग्लादेशी बताया जाए, उनको पाकिस्तानी बताया जाए, उनको खालिस्तानी बताया जाए, उनको आतंकवादी बताया जाए। ऐसे उनको परेशान करने में ही इस महापौर का पूरा समय जो था गरीबों को परेशान करने में ही चले गया। व्यवस्था के लिए समय अगर निकाली होती तो ये नौबत नहीं आती। सोनू भाई, सबसे बड़ी बात कही गई थी, जो धारावी का सबसे बड़ा नाला है 4 रास्ते पर माइन फाटक के करीब, उसको कहा गया था 100% साफ हो गया है, लेकिन वो उसकी सफाई इतनी हुई है कि वो भरकर ओवरफ्लो हो रहा है और उसका पानी वहाँ के लोगों के घरों में जा रहा है। देखिए, वहाँ पे जो मेजर नाले की जो बात आप कर रहे हैं, बड़े नाले की जो बात कर रहे हैं, पूरा नाला बिल्कुल भी काम हुआ नहीं है। वहाँ पे माननीय आमदार ज्योतिताई गायकवाड़ जी ने विजिट किया, 4 बार विजिट किया। वहाँ पे आप देखेंगे जो माइन फाटक पे ब्रिज बन रहा है, वो महानगर पालिका के अधिकारी आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। इस कारण वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और वहाँ पे स्लैब जो है, गटर गली जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे कमला नगर का जो स्लैब है, गटर गली की स्लैब है, वो उस कारण ज़मीन धंस रही है और रोज़ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है। तो इसके लिए विधानसभा में मैडम ने आवाज़ उठाया है, लेकिन यहाँ पे महानगर पालिका के कान में जूं ही तक रेंग नहीं रही है। तो क्या कहेंगे कि बीएमसी धारावी में काम नहीं कर रही है? क्या जगह जगह जो पानी और कचरे का जमाव है उसको लेकर लोगों में दिक्कत हो रही है? अगर काम कर रही होती तो आपने जो कल से परसों से जो देखा, इतनी पानी में जो हालत हुई है मुंबई की, जगह जगह जल भरा हुआ है, गड्ढे हुए हैं, कई लोगों की मौतें हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी कई तरह ओपन है। अगर काम की होती तो ये व्यवस्था नहीं होता। आपके सामने काम दिखता, काम कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पे है, हिंदू मुस्लिम और किसी तरह से सरकार को जो ऊपर बैठे उनके आकाओं ने जो आदेश किया वो काम किया। अनिल सजराव भंडारे, धारावी संत रविदास मार्ग के ऊपर मेरा चप्पल का स्टॉल है। इसकी वजह से मुझे आजू बाजू में जो गाड़ी खड़ी होती है उससे गंदगी हो रही है, सफाई करने बीएमसी वालों को मिल रहा नहीं है। इसके लिए इधर आदमी लोग जो कुछ पीने खाना करके
नशा करके इधर बाजू में पेशाब कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। बांस मार रहा है, मैं कैसा धंधा करूं? कल मेरे बीमार गिरूं तो मेरे परिवार को कौन संभालने वाला है? मैं बीएमसी को तो कुछ जो उनका जो मुआवजा है वो तो दे रहा हूँ, पर बीएमसी की वजह से इधर कुछ सफाई नहीं हो रहा है। गाड़ी लग रही है, नो पार्किंग इधर जगह है। बरसात में पूरा पानी यहाँ जमा हो जाता है, उसकी कोई देख रेख नहीं होती है। देख रेख नहीं हो रही है। उधर चेंबर है, चेंबर चेक करके गए, सफा करने आए नहीं बीएमसी वाले। और बारों बार इधर कचरा जमा होता है, गंदगी हो रहा है। अभी उसमें क्या मालूम है, उस टाइम सुबह के टाइम गाड़ी वाले ने निकाल के बाजू में गाड़ी गिरेंगे तो वो लोग सफाई करके जाएंगे, पर गाड़ी वाले क्या किधर किधर के आते लगा के जा रही है। अगर हम बात करें बीएमसी की, जब हमारी नई मेयर आई थी तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब नई मेयर आए हैं, शायद ये अच्छा काम करेंगे। उनके पास 3-4 महीना मानसून से पहले था, लेकिन उस दरमियान उन्होंने कुछ ऐसे काम करे कि साफ सफाई की तो नहीं, लेकिन लोगों की सफाई करने का जो है उन्होंने काम किया। ये जो महापौर है, अभी इनके बारे में क्या ही बोलना। अभी पहले क्या थे, अभी क्या हो गए, उनको समझना चाहिए कि महापौर का काम होता है बॉम्बे को स्वच्छ बनानी चाहिए। लेकिन उन्होंने राजकरण धर्मकरण के विषय पे बात किया, कौन बांग्लादेशी है कौन क्या है उस विषय पे बात किया। उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या सेफ्टी है, कहाँ पे क्या करना चाहिए। जब यहाँ पे 2 दिन पहले आपको मालूम है हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था कि जो गटर है, गटर का क्या रिपोर्ट है हमें दे, लेकिन महापौर की तरफ से क्या उत्तर आता है, हमने 70,000 को कवर कर दिया। जब आपने कवर कर दिया तो वहाँ पे साकीनाका में हादसा कैसे हुआ? आपको बीएमसी की जो परिस्थिति है उसको देखना चाहिए। आज आप अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल की हालत एकदम बेकार है। आप एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, वहाँ की स्कूल की परिस्थिति एकदम ख़राब है। सबको प्राइवेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रश्न है मुंबई, जो लोग बहुत दूर से बोलते हैं कि मुंबई सुंदर शहर है, लेकिन आज मुंबई की ये हालात हो गई है कि लोग घर से बाहर निकलने को डरते हैं। लोकल देखे तो डर लगता है कि लोकल पे सफर करें या ना करें। लोग घर से बाहर निकलने को डरते हैं। आज मेरे भी छोटे बच्चे और सारे लोग ये सोचते हैं कि रोड पे हम बच्चे को भेजे ना भेजे। रोज़ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी जवाबदार महापौर है। उनको राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आप राजीनामा दो और एक किसी अच्छे व्यक्ति को बैठाओ। तो ये हालात है, जबकि सबको पता है कि धारावी नीचे है थोड़ा सा, और यहाँ मीठी नदी भी करीब है। जब भी ज्वार भाटा या अगर कह लीजिए हम कि हाई टाइड जैसे कि दर्ज किया गया आईडीएम ने 4.19 का जो है हाई अलर्ट रहेगा इस पर समुंदर पर, तो वो पानी रिवर्स आने की संभावना है। जब पानी वापस आएगा तो वो मीठी नदी के जरिए धारावी में ही आएगा और धारावी में जल जमाव ज़्यादा पैदा होगा। फिर भी बीएमसी यहाँ पर ध्यान नहीं देती है। जब बीएमसी को अपना काम करना था मुंबई के लिए तो उस वक्त वो सड़कों से उन बेचारे हॉकर्स को हटा रहे थे, बांग्लादेशी ढूंढ रहे थे, उनको मुंबई की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन आज जब मुंबई में जल जमा हो रहा है, पानी भर रहा है, तो रीतू मैडम के सामने ही उनके ही लोग गटर में गिर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है और उस पर एक्शन नहीं होता, बल्कि कमेटी बिठाई जाती है, इंक्वायरी बिठाई जाती है। तो बीएमसी की सरासर गलती, जब उन्हें पता है कि कई इलाके ऐसे हैं, अंधेरी, बांद्रा, सायन और धारावी, इनमें काम क्यों नहीं किया जाता है कुछ महीने पहले से।